आज का विषय है हमारे जीवन की लय, है ना? दिल की धड़कन, ये सिर्फ एक आवाज़ तो नहीं है, ये एक बहुत ही सटीक, एक कमाल की प्रक्रिया है। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, रिसर्च भी है। चलिए देखते हैं ज़रा कि ये जो लगातार धड़कन चलती रहती है, इसके पीछे का विज्ञान आखिर है क्या? ये सिर्फ मांसपेशियों का हिलना तो नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा लगता है। बिल्कुल। ये तो शरीर की अपनी आप कह सकती हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। हाँ, और ये समझना वाकई दिलचस्प है कि ये सब कैसे काम करता है। मतलब एक ऐसी घड़ी की तरह जो कभी रुकती ही नहीं। तो फिर शुरुआत इसकी बनावट से करते हैं। दिल के 4 हिस्से या कमरे होते हैं, ऐसा सुना है। हाँ बिल्कुल। ऊपर के 2 कमरे जो थोड़े छोटे होते हैं उन्हें एट्रिया कहते हैं, और नीचे के 2 बड़े ज्यादा शक्तिशाली कमरे वो हैं वेंट्रिकल्स। अच्छा। और ये चारों कमरे ये खून के एक तरफा और सही बहाव के लिए बहुत जरूरी हैं। खून पहले एट्रिया में आता है, फिर वेंट्रिकल्स में धकेला जाता है और वहां से फिर शरीर या फेफड़ों में पंप होता है। और ये जो बात है कि दिल अपनी धड़कन का सिग्नल खुद ही बनाता है, ये तो बड़ी हैरत की बात है, जैसे कोई अंदरूनी बैटरी हो। सही कहा आपने। इसे साइनोएट्रियल नोड कहते हैं या एसए नोड। ये दाहिने एट्रियम में मतलब ऊपर वाले एक कमरे में कोशिकाओं का एक छोटा सा समूह है। अच्छा। यही है प्राकृतिक पेसमेकर। ये नियमित रूप से बिजली के छोटे छोटे स्पार्क्स या कहिए सिग्नल पैदा करता रहता है। ओके। और यही वो विद्युत गतिविधि है जिससे ईसीजी मशीन पकड़ती है और हमें दिल की सेहत का अंदाजा देती है। अच्छा, तो ये ऐसे नोड हो गया स्टार्ट बटन एक तरह से। फिर ये सिग्नल पूरे दिल में फैलता कैसे, ताकि वो एक साथ धड़क सके? हाँ, तो जैसे ही ऐसे नोड से सिग्नल निकलता है, दोनों एट्रिया मतलब ऊपर वाले कमरे एक साथ सिकुड़ते हैं। ठीक है। और खून को नीचे वेंट्रिकल्स में धकेल देते हैं। इसी वक्त ये सिग्नल एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में मौजूद एक और खास नोड तक पहुंचता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यानी एवी नोड। और यहाँ मैंने पढ़ा था कि कुछ खास होता है, सिग्नल थोड़ी देर के लिए रुकता है ना? बिल्कुल, और ये रुकना बहुत जरूरी है। एवी नोड सिग्नल को बस एक पल के लिए थोड़ा धीमा कर देता है। क्यों? इसका क्या कारण है? ये छोटी सी देरी ये पक्का करती है कि एट्रिया अपना सारा खून वेंट्रिकल्स में खाली कर दें और वेंट्रिकल्स पूरी तरह भर जाएं। उसके बाद ही वेंट्रिकल्स को सिकुड़ने का सिग्नल मिलता है। अच्छा। अगर ये देरी ना हो तो पंपिंग उतनी असरदार नहीं होगी, मतलब खून ठीक से आगे नहीं बढ़ेगा। समझ गया। ये तो एक तरह का ट्रैफिक सिग्नल हो गया, खून के बहाव को नियंत्रित करने के लिए। फिर इस रुकावट के बाद सिग्नल कहाँ जाता है? इस छोटी सी रुकावट के बाद सिग्नल बहुत तेजी से फैलता है। इसके लिए खास हाई स्पीड तारों जैसे रास्ते होते हैं जिन्हें बंडल ऑफ हिज और फिर पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं। बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर्स? हाँ, ये नाम है। ये तार जैसे फाइबर ये पक्का करते हैं कि सिग्नल वेंट्रिकल्स की दीवारों की हर मांसपेशी तक बिजली की तेजी से पहुंचे, ताकि पूरा वेंट्रिकल एक साथ और जोरदार तरीके से सिकुड़े और खून को पंप कर सके। एकदम सही। ये जो एक साथ समन्वित सिकुड़न होती है, यही खून को बड़ी ताकत से फेफड़ों में भेजती है दाहिने वेंट्रिकल से, और बाकी पूरे शरीर में भेजती है बाएं वेंट्रिकल से। कमाल है। और फिर ऐसे नोड से अगले सिग्नल के साथ ये पूरा का पूरा चक्र, ये पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। हर एक धड़कन इसी सटीक क्रम का नतीजा है। वाकई अद्भुत इंजीनियरिंग है ये तो। अच्छा, अब उस जानी पहचानी आवाज पर आते हैं, धक धक। मुझे हमेशा लगता था कि ये मांसपेशियों के सिकुड़ने या हिलने की आवाज है। हाँ, ये बहुत आम धारणा है, पर सच थोड़ा अलग है। ये आवाज असल में दिल के अंदर जो वॉल्व होते हैं ना, उनके बंद होने से आती है। वॉल्व? दरवाजों की तरह? बिल्कुल। ये वाल्व दरवाजों की तरह काम करते हैं, खून को सही दिशा में आगे जाने देते हैं और पीछे लौटने से रोकते हैं। तो ये जो धक धक या जिसे डॉक्टर लब-डब कहते हैं, वो इन वॉल्व के दरवाजे बंद होने की आवाज है। हाँ जी। पहली आवाज जो होती है लब, वो थोड़ी लंबी और धीमी सी होती है। लब? ये तब आती है जब वेंट्रिकल्स खून से भर जाते हैं और ऊपर एट्रिया से आने वाले वाल्व, जिनके नाम माइट्रल और ट्राइकास्पिड हैं, वो बंद होते हैं। अच्छा। और दूसरी आवाज डब, वो थोड़ी तेज और छोटी होती है। ये तब आती है जब वेंट्रिकल्स खून को बाहर पंप कर देते हैं और बाहर जाने वाले वाल्व, एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व, बंद होते हैं। लब डब, लब डब।
हाँ, तो ये लब-डब असल में वाल्व के बंद होने का संगीत है, मांसपेशियों के सिकुड़ने का नहीं। ये जानना तो वाकई बहुत दिलचस्प है, सोचा ही नहीं था कभी। अच्छा, तो आखिर में ये पूरी प्रक्रिया, ये लगातार धड़कना इतना जरूरी क्यों है? मतलब क्यों चाहिए कि दिल हर पल धड़कता रहे? देखिए, हमारे शरीर की हर एक कोशिका, अरबों कोशिकाएं हैं, उन सबको जिंदा रहने और अपना काम करने के लिए लगातार ऑक्सीजन और पोषक तत्व चाहिए। ये सब खून से मिलता है। हाँ, ये तो है। और साथ ही कोशिकाओं में जो कचरा बनता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसे भी खून ही हटाता है। तो दिल वो अथक इंजन है, वो पंप है जो इस खून को लगातार पूरे शरीर में दौड़ाता रहता है। मतलब फेफड़ों तक ऑक्सीजन लेने के लिए? हाँ, और फिर उस ऑक्सीजन वाले ताजे खून को शरीर के हर कोने तक, हर कोशिका तक पहुंचाने के लिए ये लगातार चलना चाहिए। तो अगर भगवान न करे दिल एक पल के लिए भी रुक जाए तो खून का बहना फौरन बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, मस्तिष्क की कोशिकाएं ऑक्सीजन के बिना बस कुछ ही मिनटों में मरने लगती हैं। ओह! और शरीर के बाकी जरूरी अंग भी फटाफट काम करना बंद कर देंगे। इसीलिए दिल का लगातार, बिना रुके और इतने सटीक तरीके से धड़कना ही असल में जीवन है। तो संक्षेप में अगर कहें तो दिल की धड़कन एक अंदरूनी बिजली के स्पार्क से शुरू होती है, जो ऐसे नोड है। फिर वो सिग्नल एक तय रास्ते से गुजरता है ताकि मांसपेशियां सही क्रम में सिकुड़ें। और जो धक-धक हम सुनते हैं वो असल में वॉल्व के बंद होने की आवाज है। और ये सब मिलकर ही जीवन को संभव बनाते हैं। बिल्कुल। और ये सोचना भी अपने आप में कितना अद्भुत है ना, कि ये इतना जटिल, इतना नाजुक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तालमेल हमारे अंदर हर पल, बिना हमारी किसी कोशिश के, बिना रुके, जीवन भर अरबों बार चलता रहता है। सही कहा। जरा सोचिए, प्रकृति ने कितना कुशल और कितना टिकाऊ पंप डिजाइन किया है हमारे लिए। इस पर सोचना ही एक अलग अनुभव है।